आज मैं आपका उस सामर्थ्य से परिचय कराने जा रहा हूं जो कभी विफल नहीं होती। आप सभी का स्वागत है जीसी के बाइबल क्रूसेड में। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद। यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के लहू के लिए, उसके बलिदान के लिए जो उसने कैलवरी के क्रूस पर दिया और जिसके द्वारा हम सभी को स्वतंत्र किया। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज रात आप अपने लोगों के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दें। और हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह की सामर्थ्य, उसके बलिदान की सामर्थ्य और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य आज रात हर एक के जीवन में कार्य करे। आज रात प्रभु आप इन आत्माओं का उद्धार करें जो लोग पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता आप उन्हें छुटकारा दे। जो लोग बीमार हैं परमेश्वर आज रात आप उन्हें चंगाई दे। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। आज का विषय है कभी ना विफल होने वाले परमेश्वर की अद्भुत कार्य शक्ति। आज के विषय को हमने 3 भागों में बांटा है। भाग 1 हमारे महान परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य। भाग 2 हमारे दयालु परमेश्वर का अटूट वादा। भाग 3 हमारे दयालु परमेश्वर का निर्विवाद वादा। भाग 1 की ओर आए, हमारे महान परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य। यिर्मयाह अध्याय 32 वचन 17 से पढ़ेंगे। यिर्मयाह अध्याय 32 वचन 17 में लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। यह बात यिर्मयाह बोल रहा है जिसको परमेश्वर ने राज्यों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया था। आपको और मुझे बतलाने के लिए यिर्मयाह को चुना था उस परमेश्वर के बारे में जो आज कल हमेशा हमेशा के लिए एक सा है। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो हूं सो हूं, मैं कभी बदलता नहीं। यिर्मयाह उस परमेश्वर की बात कर रहा है जिसने सब कुछ बनाया। इस बारे में जरा सोच के देखें। परमेश्वर जो बहुत सामर्थी है, जो सर्वशक्तिमान है, उसी ने ही सब कुछ बनाया है। उन बातों को भी जिन्हें हम देख सकते हैं और उन बातों को भी जिन्हें हम नहीं देख सकते, उसी ने ही सब कुछ बनाया है। और इस वचन के आखिरी पंक्ति में लिखा है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं आज रात आपसे सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि जो भी अड़चने और जो भी रुकावट आपके जीवन में है, वह परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। वचन में लिखा है, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। चाहे कहीं भी समस्या हो, आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपके मन में, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सोचे उस परेशानी के बारे में जो आपके जीवन में है, उस दोष भावना के बारे में जो आपके मन में है, और जिस उद्धार और छुटकारे के लिए आप खोज में हैं। और मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि आज रात सब कुछ आपके लिए पूरा होगा, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। आगे वचन 27 में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। यह वही परमेश्वर है जो था, जो है और जो आने वाला है। और जो कुछ भी परमेश्वर ने प्राचीन काल के समय में किया, वह आज रात यहां पर भी करेगा। वचन में लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आपका जवाब इस बात के प्रति क्या होना चाहिए? आपके जीवन की कोई भी बात क्या परमेश्वर के लिए कठिन है? आपके उद्धार के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए क्या कोई भी बात परमेश्वर के लिए कठिन है? परमेश्वर आपसे कह रहा है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आपका जवाब इस बात के प्रति क्या होना चाहिए? कोई भी बात परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। और आज रात
वह अद्भुत कार्यों को आपके जीवन में करने जा रहा है। सबसे पहले वह आपको उद्धार देगा, आपके पापों को क्षमा कर देगा, आपके जीवन को बदल देगा और जो भी बुरी आदतें हैं वह उन सब बुरी आदतों को नष्ट कर देगा। जिस बात के विषय में आप संघर्ष कर रहे हैं कि मैं इस बात से, इस परिस्थिति से कैसे ऊपर उठूं, आज रात आपका ऊपर उठने का समय है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वचन 38 में लिखा है, वह मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आज रात आप लोग परमेश्वर के वादे की ओर देखें और परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कहे कि मैं तो एक पापी हूं, कोई बात नहीं, चाहे आप ये कहे कि मैंने बहुत से पाप किए हैं, पर परमेश्वर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। और जब आपको परमेश्वर क्षमा दे देते हैं तो आप स्वतंत्र कर दिए जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप परमेश्वर की सृष्टि है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रचा है और वह आपका परमेश्वर है और वह कह रहा है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आज रात जब आप प्रभु के नाम को पुकारेंगे तो वह आपके पापों को क्षमा करेगा, वह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा और आज रात वह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से। हम अय्यूब अध्याय 9 वचन 10 पढ़ेंगे। अय्यूब अध्याय 9 वचन 10। यह वचन हमें परमेश्वर के अद्भुत कार्य के विषय में बतलाता है। वचन में लिखा है, वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी धा नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हम इस पृथ्वी पर लोगों को भी गिन सकते हैं। वह 1 अरब हुए, फिर 2 अरब हुए, 3 अरब हुए, आज वह 8 अरब हैं। पर परमेश्वर के कार्य अनगिनत हैं, वह इससे कहीं बढ़कर है और आज रात आश्चर्य कर्म यहाँ पर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य आज रात यहाँ पर आपके लिए इंतजार कर रही है और परमेश्वर की सामर्थ्य आज रात आपके जीवन को नियंत्रित करेगी और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। आज रात मैं किसी शख्स से बात कर रहा हूं। वचन में लिखा है, वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी धा नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। आगे वचन 11 में लिखा है, देखो वह मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको दिखाई नहीं पड़ता। आप परमेश्वर को अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, पर वह आपके सामने से होकर चलता है। जिसको उद्धार की जरूरत है वह उसके लिए कहता है कि मैं यहाँ हूँ और मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूँ। जिसको छुटकारे की जरूरत है उसको वह कहता है कि मैं ही तुम्हें छुटकारा देने वाला हूँ। वचन में लिखा है, देखो वह मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको दिखाई नहीं पड़ता और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता। अगर आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उसे देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी हमारा परमेश्वर हर जगह है और परमेश्वर हर एक उस बात को जानता है जिसकी आपको आवश्यकता है और वह आपकी सभी परिस्थितियों के लिए उपाय करेगा। ऐसे बोल के इंतजार ना करें कि मैं तो उसे महसूस नहीं कर पाता, देखे वह आपके सामने से होकर जाता है। ऐसा ना बोले कि मैंने तो आकाशवाणी को नहीं सुना। वचन में देखे क्या लिखा है। लिखा है, देखो वह मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। आगे वचन 12 में लिखा है, देखो जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा। वह आपके पास आता है और आपकी बीमारियों को आपसे ले लेता है। और कौन सा ऐसा शैतान है, कौन सी ऐसी दुष्ट आत्मा है जो हमारे परमेश्वर को रोक सकता है। यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं और दास्तव के जुए को तोड़ देते हैं। वचन में लिखा है, देखो जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा। कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है। वह
हर बुरे से बुरे पापी को बचा सकता है, उसका उद्धार कर सकता है। आज रात जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वह उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 देखे। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। क्या आपने इस वचन में इस बात पर ध्यान दिया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, सामर्थ्य के साथ, असीमित सामर्थ्य के साथ, उस सामर्थ्य के साथ जो छुटकारा देती है, जो चंगाई देती है, जो उद्धार देती है। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और वह आज रात आपके जीवन में भी भलाई को प्रकट करेगा। जब आप अपना जीवन आज रात प्रभु को सौंपेंगे और प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर पिता, मैं यहां पर हूं और मैं विश्वास करता हूं यीशु के बलिदान पे जो उसने क्रूस पर मेरे लिए दिया कि मैं स्वतंत्र हो सकूं, तो वह आज रात आपके जीवन में भलाई को प्रकट करेगा। मैंने कहा वह आज रात आपके जीवन में भलाई को प्रकट करेगा। इस बात को अपने लिए कहे कि परमेश्वर आज रात मेरे लिए भलाई को प्रकट करेगा। वचन में लिखा है, जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वही परमेश्वर आज रात यहां पर भी है। जैसे ही हम अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर से जोड़ेंगे, तो आज रात भलाई को वह हमारे जीवन में प्रकट करेगा यीशु मसीह के नाम से। आप इस शब्द पर ध्यान दें। मैंने कहा जब हम अपने जीवन को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से जोड़ेंगे। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि एक गांव है जिसके अंदर वह सारी चीजें उपलब्ध हैं जिनकी आप इच्छा रखते हैं, पर परिस्थिति यह है उस गांव के और जिस स्थान पर अभी आप हैं उस स्थान के बीच में एक नदी है, एक बड़ी और गहरी नदी, और कोई भी रास्ता नहीं है कि आप उस नदी को पार करके उस गांव में जा सके जहां पर आपके अनुकूल सारी चीजें उपलब्ध है। फिर कोई आकर एक पुल का निर्माण करता है जिसके द्वारा आप उस नदी को पार कर पाते हैं और आप उस हर चीज को पा लेते हैं जिसकी आपको आवश्यकता थी। परमेश्वर के पास हर वह चीज है जिसकी आपको आवश्यकता है, पर पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर के बीच में एक खाई है। तो फिर हम कैसे उन सभी बातों को पा सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है? हालांकि परमेश्वर के पास वह सब चीजें हैं जिनकी हमें आवश्यकता है और वह चाहता भी है कि वह हमें दे, पर हमें उससे पहले इस खाई को पार करके उसके पास जाना होगा। यह खाई इतनी गहरी है कि आप उसे पार नहीं कर सकते। फिर पवित्र यीशु मसीह इस संसार में आते हैं और वह पवित्र परमेश्वर के हाथ को थाम के इस संसार में मनुष्य के पुत्र बनकर आते हैं और वह आपके हाथ को थाम के और दूसरी ओर से परमेश्वर के हाथ को थाम कर एक पुल का निर्माण करते हैं, एक मसीहा की तरह। वचन में लिखा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वह आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जोड़ देता है। भाग 2 की ओर आए, हमारे दयालु परमेश्वर का अटूट वादा। इस बात का क्या मतलब है? परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देता है और वह परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। जो भी वह बोलता है बिल्कुल वैसे ही वह कार्य भी करता है। वह कहता है, आओ मेरे नाम को पुकारो और अपने पापों से मन फिराओ। इब्रानियों अध्याय 6 वचन 17 से पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 6 वचन 17 में लिखा है,
इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। आगे वचन 18 में लिखा है, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए। इसीलिए मेरा भरोसा और मेरा आत्मविश्वास परमेश्वर पर है। अगर वह आज रात आपसे कहता है कि वह आपको क्षमा करेगा, तो सचमुच वह आपको क्षमा करेगा। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। अगर वह कहता है कि वह आपको स्वतंत्र करेगा, तो वह आपको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। और मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देख पा रहा हूं कि वह आज रात आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा, यीशु मसीह के नाम से। वचन में लिखा है, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। हम सभी शरण लेने को दौड़ रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि हम दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुरंत इसी वक्त से आपको कहना है कि हाँ प्रभु, मैं यहाँ पर आज आपके सामने हूँ। मैं अब यीशु मसीह का हूँ। मैंने अपनी अंधेरे से भरी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया है। मैंने अपने पापों को पीछे छोड़ दिया है। मुझे यीशु मसीह की आवश्यकता है। तीतुस अध्याय 1 वचन 2 की ओर देखे। तीतुस अध्याय 1 वचन 2 में लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह अनंत जीवन हमें देगा। अनंत जीवन क्या है? यह वो जीवन है जो कभी खत्म नहीं होता। मैं उदाहरण के रूप में आपको एक बात बतलाना चाहूंगा। आप अपने माता पिता के द्वारा जो जीवन पाते हैं, वह एक सीमित जीवन है। 100 साल का जीवन है, 90 वर्ष का जीवन है, 70 वर्ष का जीवन है। पर जो परमेश्वर आपको जीवन देता है, वह अनंत है। और वह आपसे कहता है कि मेरे पास आओ। और आपको सिर्फ इतना करना है कि उसके वचन की ओर अपने कान को लगाना है। आपको बस अपने मन और जीवन को परमेश्वर को सौंपना है। वचन में लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। और आज वह दिन है जिसमें आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। क्या मैं आज रात किसी से बात कर रहा हूँ? यह वह अनंत जीवन है जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई भी पीड़ा नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। और यह जीवन बस चलता जाता है, बिना रुके चलता जाता है। और इस जीवन की प्रतिज्ञा वह परमेश्वर आपसे कर रहा है जो झूठ बोल नहीं सकता। आप इसे अपने लिए कहे कि मैं इस अनंत जीवन को प्राप्त करूंगा। आप इस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम से। और हम कैसे इस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? यशाया अध्याय 55 वचन 6 की ओर देखे। यशाया अध्याय 55 वचन 6 में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। और यह कैसे हो सकता है? आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर कोई जन शहर में आकर चौराहे के पास खड़े होकर पुकार कर कहे कि मैं आज सभी छात्र को छात्रवृत्ति देना चाहता हूं ताकि वह किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर सके, और ये बात सुनते ही लोग इस संदेश को आगे पहुंचाना शुरू करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि अभी नहीं, अभी तो मैं आराम कर रहा हूं, अभी नहीं, अभी तो मैं सो रहा हूं। कई कहते हैं मैं अगली बार चला जाऊंगा। आप इस बात को सोचे, वह जन आपके शहर में नहीं रहता, वह यहाँ पर बसने के लिए नहीं आया, और वह कह रहा है कि यही समय है जिसमें आप अपनी छात्रवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप थके हुए भी हैं तो आपको उठने की जरूरत है। मैं आज रात किसी से बात कर रहा हूं, और अगर आप उठकर जाते हैं उस चौराहे पर कि मुझे मेरी छात्रवृत्ति दो, तो वह कहेगा
ये लीजिए आपकी छात्रवृत्ति। परमेश्वर कह रहे हैं कि आज रात मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। ये शारीरिक जीवन सदा का जीवन नहीं है, पर आज रात वह यहाँ पर हमारे चौराहे पर खड़ा होकर बोल रहा है कि जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसे आशीषित करूंगा। वचन में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। आप नहीं जानते कि कल आपके साथ क्या हो जाए। आप यह भी नहीं जानते कि कल आप कहाँ होंगे, क्योंकि यही वह समय है जिसमें अवसर उपलब्ध है, जिसमें उद्धार उपलब्ध है। वचन में लिखा है, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। वचन 7 में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक नए रास्ते पर चले, जिस रास्ते पर आपको सफलता प्राप्त होगी। एक नया जीवन आज आपके लिए उपलब्ध है। वचन में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊंगा, जब किसी इंसान के पास अच्छा खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं होते तो वह कूड़े कचरे में जाकर अपने लिए खाने को खोजता है। और जब कोई मनुष्य आपको उस खाने को खाते हुए देखता है तो वह आपसे कहता है, इसे मत खाओ, आप इसे खाकर बीमार हो जाओगे, आप इसे खाकर अपने जीवन को खराब कर लोगे, आओ मैं आपके लिए अच्छा खाना देता हूं। ऐसे ही परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी अनर्थकारी चाल चलन से फिरे, जो आपके जीवन को खराब कर रही है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छी योजना है, एक अच्छा जीवन है, एक अच्छा स्वास्थ्य है, सभी भली बातें हैं। अपने पुराने जीवन को भूल जाएं, क्योंकि एक नया जीवन आपके लिए यहाँ उपलब्ध है। उस जीवन को भूल जाएं जो आपके जीवन को नष्ट कर रहा था, क्योंकि एक नया जीवन आपके लिए आज यहाँ पर उपलब्ध है। वचन में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आज रात आपके लिए दया उपलब्ध है, आज रात आपके लिए अनुग्रह उपलब्ध है, आज रात आपके लिए उद्धार उपलब्ध है। वह आज रात आपके जीवन में कुछ अद्भुत और कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे आप भुला नहीं पाएंगे। भाग 3, हमारे दयालु परमेश्वर का निर्विवाद वादा। बहुत से लोगों ने इस क्रूसेड में भाग लिया और उन्होंने परमेश्वर को स्पर्श किया। वह फिर से परमेश्वर के साथ एक हो गए और उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रकट हुए। और आज रात आपके जीवन में भी वैसा ही होगा। आप ही वह अगले शख्स है जिसको परमेश्वर छुएगा, उद्धार देगा, छुटकारा देगा और चंगाई देगा। आज रात मैं आपके साथ रेबेका की गवाही को साझा करना चाहूंगा कि वह कैसे उस समय पर यहाँ उपलब्ध थी जिस समय अवसर उपलब्ध था, और उसने अपने चमत्कार को पाया। ठीक उसी तरह जिस तरह आज रात आप अपने चमत्कार को पाएंगे। मैं खुद उसकी गवाही को बता सकता हूँ, पर मैं चाहूंगा कि खुद रेबेका आपको अपनी जुबानी अपनी गवाही बताए। मेरा नाम रेबेका है। 10 साल पहले अस्पताल में जांच के दौरान मेरी किडनी में समस्या पाई गई। ये सुनते ही मैंने बोला, अब मेरे पास कोई आशा नहीं, क्योंकि मेरी किडनी दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही थी। मैं इनके साथ अस्पताल में थी और मैंने इनके शरीर में परमेश्वर की दिव्य शक्ति को काम करते हुए देखा। मैंने सुना कि जीसी के वैश्विक क्रूसेड पोर्ट हारकोर्ट में हो रहा है और मैं क्रूसेड में पूरे विश्वास के साथ गई कि परमेश्वर मुझे चंगा करेंगे। मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया। जब मेरे आत्मिक पिता प्रार्थना कर रहे थे तो उसी दौरान मेरे शरीर की सूजन चली गई। मैं सामान्य तरीके से सांस ले पा रही थी। मेरा शरीर पूरी तरीके से सामान्य हो गया। परमेश्वर ने मेरे लिए जो भी कार्य किया उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे स्वास्थ्य को सामान्य बनाने के लिए मैं पास्टर को धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस वैश्विक क्रूसेड को चलाने के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उन्हें और उनकी सेवकाई को आशीष दे। मैं जीसी के वैश्विक क्रूसेड के लिए धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ये लगातार चलता रहे।
प्रभु की स्तुति हो। अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि आप अगले होंगे जो अपनी गवाही को देंगे। आमीन। अब मैं आपको एक दंपत्ति से मिलाना चाहूंगा और उनकी गवाही उन्हीं के मुंह से मीठी लगेगी। और मैं चाहूंगा कि आप इस गवाही को सुनते समय यह सोचे कि परमेश्वर आज रात आपके लिए क्या कर सकता है। कुछ गवाहियों पर विश्वास करना मुश्किल होता है, पर मैं एक जीवित गवाही हूँ कि चमत्कार अभी भी होते हैं। मेरा नाम जैत्रो है और मेरी शादी मेरी बीवी से साल 2020 में हुई थी। मेरी बीवी कुछ समय बाद गर्भवती हुई, पर उसका गर्भपात हो गया। उसके बाद हम निजी अस्पताल में गए और डॉक्टर ने बताया कि मेरी बीवी के गर्भाशय में बहुत सारे ट्यूमर हैं। गर्भाशय में गांठ एक स्त्री रोग है और इसके कारण से बांझपन तक की भी समस्या पैदा हो सकती है। गर्भाशय की गांठ से चंगाई पाना सच में अद्भुत और दिव्य है, और उसके बाद बच्चे को जन्म देना और भी दिव्य बात है, और यह सच में चिकित्सकीय व्याख्या से कहीं बढ़कर है। जांच के दौरान पाया गया कि मेरे गर्भाशय में बहुत से ट्यूमर हैं, तो मैं सिर्फ परमेश्वर की ओर भरोसा रखकर ही देख रही थी। और यह दिव्य उपाय परमेश्वर ने इस वैश्विक क्रूसेड के दौरान किया। पिछले साल सितंबर में जब प्रभु में जो हमारी माँ है, उन्होंने मंच पर आकर कहा, मैंने अपनी प्रार्थना अनुरोध को लिख लिया है, क्या आपने लिखा है? फिर मैंने अपने प्रार्थना अनुरोध को लिखा। पहली बार जो मैंने लिखी वह यह थी कि परमेश्वर, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। दूसरी बात मैंने यह लिखी कि परमेश्वर, मेरे गर्भाशय को फलवंत करें कि मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं और वह बच्चा आप ही की सेवा करे। उसी महीने की 29 तारीख को मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। ऐसा लगा कि मेरा मासिक प्रवाह होने वाला है, पर मेरी प्रार्थना यही थी कि परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी चुनौती को आपकी चुनौती दें। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। मैं गर्भवती हुई और मैंने इस बच्चे को जन्म दिया। प्रभु में जो हमारे पिता हैं, उस महीने के क्रूसेड के आखिरी दिन में कहा कि मैं आप लोगों के लिए खुश हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। जो आपने पा लिया है उस पर निशान लगाएं, और मैंने अपने बच्चे को पाया। प्रभु भला है और उसने यह मेरे लिए किया। प्रभु की स्तुति हो। एक एक करके आप सभी भी अपनी गवाहियों को आज पाएंगे। यिर्मयाह अध्याय 33 वचन 3 की ओर देखे। यिर्मयाह अध्याय 33 वचन 3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। आप इस वचन को देखें, कोई भी बात आपके और परमेश्वर के बीच में नहीं है। इस वचन में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। आज रात प्रभु आपको जवाब देगा। आज रात कोई भी बात आपके और आपके आश्चर्य कर्म के बीच में नहीं है। आज रात कोई भी बात आपके और आपके उद्धार के बीच में नहीं है। आपके और आपके आश्चर्य कर्म के बीच में नहीं है। यीशु मसीह के नाम से वचन में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आपने जो कभी भी पहले नहीं देखा वह आज रात देखेंगे। परमेश्वर की शांति आपके मन में आएगी, उद्धार का आनंद आपके जीवन में आएगा और चंगाई का आश्चर्य कर्म, छुटकारे का आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होगा यीशु मसीह के नाम से। वचन 6 में लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। आगे वचन 14 में लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यह घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। आपका समय आ चुका है। जो भी परमेश्वर ने आपसे वादा किया था, आज परमेश्वर उसे पूरा करेगा। उसने उद्धार के विषय में कहा था और वह आज उसे पूरा करेगा। उसने चंगाई के विषय में कहा था, आज परमेश्वर उसे पूरा करेगा। आप लोग कहां पर है?
आपका उद्धार आ चुका है। जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उस परमेश्वर के नाम को पुकारे जो कभी विफल नहीं होता, जिसकी सामर्थ्य कभी विफल नहीं होती। आज रात आश्चर्य कर्म आपके जीवन में प्रकट होगा। यीशु मसीह के नाम से वह आपके पापों को क्षमा करेगा, आपकी आत्मा का उद्धार करेगा और आपके शरीर को चंगाई देगा। आपका समय आ चुका है। अपने सर को झुकाए और अपनी आंखों को बंद करे। अपनी आंखों को बंद करे और अपने सर को झुकाए। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम उसको पुकार सकते हैं, हम उससे मांग सकते हैं उद्धार को, क्षमा को और दास्तव के जुए से स्वतंत्रता को। और परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर हम उससे मांगेंगे तो वह हमें क्षमा करेगा, वह हमें स्वतंत्र करेगा और वह हमें उसका ठहराया हुआ उद्धार देगा। अपनी आंखों को बंद करे और अपने सर को झुकाए। आप जो मांग रहे हैं कि आपके मन से हर एक दोष, पाप का हर एक दंड दूर हो जाए, इस बात को याद रखे कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया। उसने अपने लहू को आपके लिए बहाया कि जो कोई भी यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु के नाम को पुकारे वह उद्धार पाए, पापों से क्षमा पाए। और आज यहाँ आप इसीलिए हैं। अगर आप उस उद्धार को पाना चाहते हैं, उस क्षमा को पाना चाहते हैं, मन की शांति को पाना चाहते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया आप जहां कहीं भी है अपने हाथ को उठाए और कहे कि हाँ प्रभु, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यह अनंत जीवन चाहिए। मैं इस क्षमा को प्राप्त करना चाहता हूँ, उद्धार को प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे मन से सभी दोष दूर हो, पाप का सभी दंड दूर हो। आप जहाँ कहीं भी है, आप ऑनलाइन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इसी वक्त प्रभु को पुकारे। प्रभु आपको क्षमा करेगा, वह आपको उद्धार देगा और वह आपको वह आनंद और शांति देगा जो उद्धार के साथ मिलती है। अगर आपने अपने हाथों को उठाया है तो कृपया खड़े हो जाए। उद्धार आपके लिए आ चुका है, पापों की क्षमा आपके लिए आ चुकी है। कृपया प्रभु के नाम को पुकारे। आप खड़े होकर प्रभु से कहें कि परमेश्वर पिता धन्यवाद, मैंने इस संदेश को सुना जो जीवन का संदेश है। मैंने आपके प्रेम के संदेश को सुना है, पापों से क्षमा का संदेश सुना है। प्रभु, मैं आपकी ओर आता हूँ, कृपया मुझे माफ करें। मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु से कहे कि मैं विश्वास करता हूँ। कहे कि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, कि मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए जाएं और सभी पाप का दंड मुझसे दूर हो जाए। प्रभु, आप वह परमेश्वर हैं जो झूठ बोल नहीं सकता। आप वह परमेश्वर है जो कभी विफल नहीं होते। और अब मैं विश्वास करता हूँ कि ये उद्धार मेरा है। प्रभु, मैंने पा लिया है, मैंने पा लिया है। प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। कृपया खड़े रहे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, इन सभी ने जिन्होंने हाथ उठाया है, यहाँ पर खड़े हैं, पापों की क्षमा को चाहते हैं, आपके उद्धार को चाहते हैं। प्रभु, मैं आपसे मांगता हूँ कि अपने वादे के अनुसार इन्हें क्षमा करे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके मन में उद्धार का आनंद दे और इन्हें विश्वासी मन प्रदान करे। और इनका समय आ गया है प्रभु, और मैं जानता हूँ आप इन्हें दूर नहीं हटाएंगे। प्रभु, इनके जीवन में अपने वादे अनुसार कार्य करे। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि ये क्षमा कर दिए गए हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इन्होंने उद्धार पा लिया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, अब इनके पास अनंत जीवन है यीशु मसीह के द्वारा जो इनका उद्धार करता है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। कृपया खड़े रहे, हम आगे जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की स्तुति हो, आश्चर्य कर्म आपके लिए प्रकट हुआ है। कृपया इसे पाए। अपने एक हाथ को उठाए और दूसरे हाथ को स्थान पर रखे जहां पर आपको समस्या है। यीशु मसीह जो सबके लिए भलाई प्रकट करता है, आज आपके लिए भी करेगा। जितने भी लोग शैतान के उत्पीड़न में हैं, उन्हें वह चंगा करेगा। इस प्रार्थना के बाद जब हम आखिर में आमीन कहेंगे तो कृपया अपने आप को जांचें। आपके अंदर उस प्रार्थना के बाद, उस आमीन के बाद वह बीमारी नहीं रहेगी।
क्या आप तैयार हैं? स्वर्ग आज रात आपके लिए तैयार है। अपने एक हाथ को उठाए और दूसरे हाथ को स्थान पर रखे जहां पर आपको समस्या है। जो लोग देख नहीं सकते वो देखने लगेंगे, जो लोग सुन नहीं सकते वो सुनने लगेंगे, जो लोग लकवे के रोगी हैं वह उठेंगे और चलेंगे, जिनका एक पैर दूसरे पैर से छोटा है वह पैर बढ़ने लगेगा, जिनका एक हाथ कमजोर है वह हाथ आज रात सामर्थ्य पाएगा। सभी प्रकार की गांठ आज रात नष्ट हो जाएंगी। आपकी जीवन की परिस्थितियों के लिए आज रात उपाय प्रकट होगा। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप करुणा में परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, आपके लोग यहाँ पर आपसे कुछ पाने की आशा रखते हैं और परमेश्वर पिता मैं आपसे मांगता हूँ हर एक को स्पर्श करे, चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता, सर के बाल से लेकर इनके पांव के अंगूठे तक जो भी समस्या हो, जो भी चुनौती हो, जो भी बीमारी हो, मैं उसे आज्ञा देता हूँ इसी क्षण बाहर निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। जो अशुद्ध आत्मा दिमाग को अशुद्धता की ओर ले जाती है, मैं उसे इसी क्षण आज्ञा देता हूँ इनके शरीर से बाहर निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। जो आंखें देख नहीं सकती उन्हें मैं आज्ञा देता हूँ इसी क्षण से खुल जाओ और देखने लगो यीशु मसीह के नाम से। जो कान सुन नहीं सकते, जो जीभ बोल नहीं सकती, मैं इसी क्षण आपके लिए मांगता हूं कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपको छुए। जो कान सुन नहीं सकते इसी क्षण से खुल जाए और सुनने लगे यीशु मसीह के नाम से। सख्त जबान जो बोल नहीं सकती इसी क्षण से कोमल हो जाए और बोलने लगे यीशु मसीह के नाम से। घेंगा रोग, हाथी पांव की समस्या, हार्निया, जो कुछ भी आपके शरीर में इस वक्त कार्य कर रहा है इसी वक्त से थम जाए यीशु मसीह के नाम से। जिन लोगों को बवासीर है, रक्त की समस्या है, इसी वक्त प्रभु आपको छूने जा रहा है। आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। जिनके हड्डियों के जोड़ों में गठिया है, प्रभु इन्हें छू ले और पूर्ण चंगाई प्रदान करे यीशु मसीह के नाम से। जिन लोगों को लकवा हुआ है, मैं परमेश्वर से मांगता हूं कि उसका सामर्थ्य आपके जीवन को छू ले, पूरी रीति से चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी व्हील चेयर पर बिताई है, लेट कर बिताई है, वो खड़े हो और चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। जिन लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माओं के हमले होते हैं, अशुद्ध आत्माओं के हमले होते हैं, इसी क्षण से मैं आज्ञा देता हूँ वह सभी दुष्ट आत्माएं उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर जगह आश्चर्य कर्म है, चंगाई है, छुटकारा है। हर किसी के ऊपर मसीह का आश्चर्य कर्म हो, हमारे प्रभु का आश्चर्य कर्म हो। हर जगह जहां तक ये संदेश जा रहा है, ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं, हम सब एक साथ जुड़ चुके हैं और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म अभी प्रकट हो रहा है। चंगाई आपके जीवन में प्रकट हो रही है, छुटकारा आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। इसी वक्त प्रभु अपने कार्य को सिद्ध करे। जैसे ही हम अंत में आमीन को बोले तो सब कुछ इन सभी के लिए पूरा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।